कोई भी भूखंड अगर हमको आयताकार शेप में मिलता है तो वो तो सर्वोत्तम कहलाता है, लेकिन आम तौर पर वर्गाकार या रेक्टेंगल शेप में आपको प्लॉट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और कोई भी प्लॉट का कौन सा कोना किस दिशा में बढ़ा हो तो ये उसके आकार पर निर्भर करता है। तो कभी कभी कोई कोण 90 डिग्री से भी छोटा बड़ा होता है। अब जैसे आपका ईशान कोण है, ये ईशान कोण में अगर एक कोई भी बढ़ा हुआ हो तो इस वृद्धि को ईश वृद्धि या गुरु वृद्धि कहते हैं। अब इसको छोड़ दीजिए, जो ईशान है इसमें कॉर्नर बढ़ा हुआ है, यानी यहाँ में परमपिता परमेश्वर का वास है, तो ग्रहों में गुरु का वास है, तो ये आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, धर्म अर्थ संतान बुजुर्गों का सुख, व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, बृहस्पति के रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है उनमें वृद्धि होती है। और इसमें जो मकान बनाकर रहते हैं उनके ऐश्वर्य समृद्धि और भाग्य की प्राप्ति होती है। ये शिक्षा, अध्यात्म, उच्च शिक्षा, प्रतिष्ठा देता है। और ये ग्रह बुध और कुबेर का वास होता है यहाँ पे, तो ये एक शुभ का ही ईशान कॉर्नर बढ़ना एक शुभ में होता है। उत्तर की ओर भी अगर थोड़ी सी जमीन बड़ी हुई हो तो मानसिक विकास और खुशियां भी रहती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, नाम होता है। अगर ये इस तरफ भी कॉर्नर बढ़ा हुआ हो तो बहुत ही अच्छा होता है। घर में आने जाने वाले लोग रहते हैं, सभी इच्छाएं पूरी होती है, किसी की कोई कमी नहीं रहती है। इसमें धर्म, नैतिकता, त्याग और परोपकार की भावना से युक्त होते हैं। और इस वृद्धि में रहने वाले या तो शिक्षक, जज, अंतरिक्ष यात्री, इंजीनियर, गणितीय, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे रहने वालों में अहंकार की भावना भी होती है, क्योंकि बृहस्पति आपको सात्विकता के साथ साथ अहंकार भी देता है। फिर आपका वायव्य कोण में बढ़ा हुआ भूखंड, ये इतना खास नहीं होता है, और लेकिन माता का सुख मिलता है और यात्रा प्रवास करता है, भ्रमणशील होता है और बाहर जाकर नौकरी करता है। परिवार में आपस में मतभेद होता है, चिंता, टेंशन, कल्पना और तर्क, वायु का स्वभाव चंचल होता है, तो चिंता, उद्मान और मानसिक दुर्बलता रहती है। बुढ़ापे के लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं। फिर आप आ गए अग्नि। अग्नि का भी इतना शुभ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से शुक्र ग्रह का वास है। ये अग्नि देवता शुक्र ग्रह का वास है, तो अग्नि देवता यानी शुक्र बढ़ गया, तो शुक्र बढ़ गया, काम, वासना, विलास, सुख, कामासक्त हो गए। सिर्फ सुंदरता पे, सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज़ों पे ध्यान रहेगा, और सुंदर पत्नी या बाहर पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम औरतें, और राजसी वृत्तियों की प्रकृति हो जाती है। और ऐसे में रहने वालों को शत्रु वृद्धि होती है, चोरों का भय और चिंता हर वक्त बढ़ी हुई रहती है। तो ये अग्नि वृद्धि भी बढ़ी हुई अच्छी नहीं है। फिर आपका उसी तरह अगर आपका नेत्रीय कोण है, ये तो कटा हुआ है, लेकिन जैसे अग्नि कोण की तरह अगर आपका ये नेत्रीय कोण बढ़ गया, ये पश्चिमी दक्षिण कोण भी अगर बढ़ जाता है, तो ये भवन बड़ा होना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे राक्षस नेत्रीय का वास होता है, तो ये भूत प्रेत का कारक है। आपस में इस तरह के भूखंड में अगर आप रहते हो तो आपस में लड़ाई रहती है, पति पत्नी में भी अच्छे संबंध नहीं है, पिता पुत्र में अच्छे संबंध नहीं है, माता पुत्र में संबंध नहीं है, और लोगों में गुस्सा रहता है, राक्षसी प्रवृत्तियाँ, विषपान, आग, शस्त्र का यूज कर लिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, इस तरह के भी काम वहाँ हो सकते हैं। अंधविश्वास के शिकार होते हैं, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत से संबंधित घटनाएं होने लग जाती है। लोगों के बीच में छल कपट की वृद्धि हो जाती है। घर के लोग अनैतिक और अमर्यादित कार्य कर लेते हैं, और संतान को नशे की आदत लग जाती है। अचानक से कोई दुर्घटना होने लग गई, आत्महत्या जैसे, इस तरह की। ये भूखंड स्वास्थ्य में कमी देता है, मानसिक खुशियों में कमी देता है, धन में कमी और सुख समृद्धि में। और यहाँ पे बने हुए भवन हर तरह की मुसीबत, अगर साउथ ईस्ट में बड़े हुए, धन की कमी, सुख समृद्धि कमी, संकट, आफत, आपदाएं, सब तरह का। तो अगर बड़ा हुआ हो तो जैसे समझ यहाँ बड़ा हुआ तो इसको काट के और इस तरफ निर्माण कर लेना चाहिए। इस प्रकार चारों कोणों में बड़ी हुई भूखंड को देखने से पता चलता है कि
सिर्फ ईशान कोण में बड़ा हुआ भूखंड ही शुभ और बिना दिक्कत फल देता है बढ़िया। इसमें धन धर्म दोनों की वृद्धि होती है, जबकि वायु और अग्नि में जो ये वायव्य कोण है और अग्नि कोण में ये शुभ के साथ साथ अशुभ फल भी देते हैं। और नेत्र्य में जो आपका साउथ वेस्ट में बढ़ा हुआ जो भूखंड होगा उसमें तो सबसे ज़्यादा अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, आपको लॉस देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है, लड़ाई दंगे झगड़े घर में और मानसिक अशांति, स्टेबिलिटी नहीं। इसीलिए इस तरह का भूखंड पर कभी भी भवन का निर्माण नहीं होना चाहिए।